दोस्तों, ब्यूटीफुल हिंदी कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है पति का रहस्य। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब मेरी शादी मेरे पति आशीष से तय हुई तो मेरे घर वाले बहुत खुश हुए, क्योंकि आशीष घर के इकलौते बेटे थे और उनके माँ बाप उनके नाम बहुत सारे दौलत छोड़ गए थे। माँ बाप के दौलत के अलावा उनका अपना भी कारोबार था और सास ससुर की भी कोई फिक्र नहीं थी, क्योंकि आशीष के माँ बाप कुछ साल पहले गुजर चुके थे। आशीष के घर में आशीष अकेले रहते थे। उनके घर का सारा काम उनके घर की नौकरानी नीलम संभालती थी। कुछ दिन बाद मेरी और आशीष की शादी हो गई। मैं दुल्हन बनकर आशीष के घर आई। मैं सुहाग की सेज पर बैठी हुई अपने पति आशीष का इंतजार कर रही थी। तभी दरवाजे पर एक दस्तक हुई। मुझे लगा आशीष होंगे। मैं सिमट कर बैठ गई। मैंने देखा वो आशीष नहीं बल्कि उनकी नौकरानी नीलम थी। नीलम मेरे कमरे में आते ही मुझसे पूछने लगी, भाभी जी, किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मुझसे कहिएगा। नीलम का इस तरह मेरे कमरे में आना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। फिर भी मैंने कुछ कहा नहीं। थोड़ी देर बाद वो चली गई। मैं बेसब्री से आशीष का इंतज़ार करने लगी, पर काफ़ी देर हो गई, आशीष नहीं आए। मैं अब इंतज़ार करते करते थक चुकी थी। तभी अचानक दरवाजे पर एक और दस्तक हुई। इस बार आशीष से थे। आज हमारी शादी की पहली रात थी, पर आशीष काफ़ी देर बाद कमरे में आए, जिस कारण मैं आशीष से नाराज़ थी। आशीष ने मुझसे पूछा, क्या हुआ, तुम कुछ परेशान दिख रही हो। मैंने कहा, हाँ, आप आने में इतनी देर क्यों कर दिए। और वो आपकी नौकरानी नीलम, उसे इस घर में कुछ ज़्यादा ही दखल अंदाजी देने की आदत है। आशीष ने मुझे चुप कराते हुए कहा। चुप करो दीपिका। नीलम भले इस घर की नौकरानी है, पर वो बहुत दिन से इस घर को संभाल रही है। इसको दखल अंदाजी नहीं कहते, बल्कि जिम्मेदार कहते हैं। आशीष के मुंह से नीलम की तारीफ मुझे अच्छी नहीं लगी। फिर भी मैं चुप रही। अगली सुबह जब मैं सोकर उठी तो मेरे सोकर उठने में लेट हो गया। मैंने देखा आशीष नाश्ता कर चुके थे और वो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे थे। नीलम आशीष का ऐसे ख्याल कर रही थी मानो वो इस घर की नौकरानी नहीं बल्कि मालकिन हो, पर मैं चाह कर भी कुछ कह नहीं सकती थी। ऑफिस जाने के पहले आशीष मेरे कमरे में आए और मुझसे बोले, दीपिका, फ्रेश होकर नाश्ता कर लेना, शाम को मिलते हैं। यही कहकर आशीष ऑफिस चले गए। मैं जब नहा धोकर फ्रेश होकर आई तो मैंने देखा नीलम मेरे कमरे में नाश्ता लेकर आई थी। मेरे कुछ कहने के पहले ही नीलम हर चीज़ हाजिर कर देती थी। पर नीलम की एक बात मुझे समझ में नहीं आती कि नीलम दिखने में काफ़ी अच्छी थी और बातचीत करने का तरीका भी सही था, पर वो इस घर में नौकरानी का काम क्यों करती। एक दिन मैंने बातों ही बातों में नीलम से पूछा, तुम दिखने में तो पढ़ी लिखी लगती हो, तो फिर एक नौकरानी का काम क्यों करती हो। मेरे ये बात पूछते ही नीलम जवाब देने में थोड़ी हिचकिचाई। हिचकिचाते हुए उसने कहा, दीदी जी, मैं पढ़ी लिखी ज़रूर हूँ, पर मैं एक गरीब परिवार से हूँ। मैं जब आशीष साहब के घर काम करने आई थी तो आशीष साहब ने ही मुझे पढ़ना लिखना सिखाया। फिर मैंने नीलम से पूछा, तो तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की। नीलम मेरे हर सवाल का जवाब देने में थोड़ा हिचकिचाती, फिर भी वो बात को संभाल लेती। उसने कहा, दीदी जी, शादी हम जैसे गरीब की किस्मत में कहाँ होती। अगर मैं शादी करके चली जाऊंगी तो मेरे माँ बाप का खर्चा कौन उठाएगा। मैंने उससे पूछा, तुम्हारे माँ बाप कहाँ पर रहते हैं। नीलम ने कहा, मेरे माँ बाप गांव में रहते हैं और वो ज़्यादातर बीमार ही रहते, इसलिए मैं आशीष सर के घर काम करके उनके बीमारी का खर्चा उठाती हूँ। नीलम ने जब अपनी गरीबी बताई तो मुझे नीलम पर तरस आने लगा। मैंने सोचा, चलो जाने दो, आशीष एक अच्छा काम कर रहे हैं। इस नीलम को अगर सहारा दिए तो कुछ गलत नहीं किए। और ऊपर से नीलम हमारे घर का सारा काम करती, मेरे कुछ कहने से पहले ही हर चीज़ हाजिर कर देती। मुझे नीलम हर मामले में अच्छी लगती, पर जब वो आशीष से ज़रूरत से ज़्यादा बात करती तो मुझे उससे जलन होने लगती।
कभी कभी मुझे समझ में नहीं आता कि अब तो इस घर में मैं आ गई हूँ तो आशीष नीलम से ज़रूरत से ज़्यादा बात क्यों करते। मैं कितना हूँ आशीष को समझाने की कोशिश करती कि आशीष, नीलम इस घर की नौकरानी है, आप उसे अपने निजी ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा ही छूट देते। पर आशीष को मेरी इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ससुराल में मेरे दिन कुछ इसी तरह गुजर रहे थे। एक दिन पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मेरी माँ बनने की खबर सुनकर आशीष बहुत खुश हुए। जितना ही आशीष खुश हुए उसका कई गुना खुश नीलम भी हुई। मेरे पेट में बच्चा आने के बाद नीलम मुझे अपने हाथ से एक गिलास पानी भी उठाने नहीं देती। वो मेरा बहुत ख्याल करती। इतना तो मेरी माँ भी होती तो शायद नहीं कर पाती। मैं नीलम के इस बर्ताव से बहुत खुश रहती। कुछ दिन बाद डॉक्टर ने मुझे टहलने के लिए कहा। मैंने आशीष से बाहर टहलने की इजाज़त मांगी। आशीष ने मुझे अकेले बाहर टहलने से मना कर दिया। फिर मैंने आशीष से कहा, आशीष, मैं अकेले थोड़ी ही जाऊंगी, मैं नीलम को साथ लेकर जाऊंगी। आशीष ने मुझे नीलम के साथ टहलने जाने की इजाज़त दे दी। पर इजाज़त देने से पहले आशीष ने मुझे और नीलम दोनों को समझा दिया था कि तुम दोनों आस पड़ोस के लोगों से ज़्यादा बात नहीं करोगी। आशीष का इस तरह मना करना मुझे थोड़ा अजीब लगा। इसलिए मैंने इस बारे में आशीष से पूछा, क्यों आशीष, हम बात क्यों नहीं कर सकते। आशीष ने कहा, ज़्यादा सवाल जवाब करने की ज़रूरत नहीं, अभी तुम अपने बच्चे के बारे में सोचो और खुश रहो। अगले दिन से मैं और नीलम हर शाम बाहर टहलने निकल जाते। आस पड़ोस के बहुत सारे लोग टहलते, पर हम दोनों किसी से बात नहीं करते क्योंकि आशीष ने मना जो किया था। पर एक दिन की बात है, मैं और नीलम शाम को टहल रहे थे। तभी अचानक नीलम को चक्कर आया और वो बेहोश होकर गिर गई। मैं नीलम को उठाने लगी पर वो नहीं उठी। मैं घबराकर रोने लगी। तभी कुछ औरतें जो सड़क पर टहल रही थीं वो मेरे पास आईं और कहने लगीं, क्या हुआ, ये नीलम को क्या हो गया, ये बेहोश क्यों हो गई। मैंने उन औरतों से पूछा, क्या आप लोग नीलम को जानती हैं। उन्होंने कहा, हाँ, क्यों नहीं जानेंगे, ये तो आशीष की पत्नी है। ये सुनकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गए। मैंने गुस्से में उन औरतों से कहा, आप लोग ये क्या बोल रही हैं, ये तो मेरे घर की नौकरानी है। उन लोगों ने कहा, नहीं, ये नौकरानी नहीं है, ये आशीष की पत्नी नीलम है। आशीष और नीलम की इतनी बड़ी सच्चाई जानने के बाद तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गए। मैं बहुत रो रही थी। जो औरतें हमारे पास आई थी उनके हाथ में पानी की बोतल थी। उन्होंने नीलम के ऊपर पानी छिड़का। कुछ देर बाद नीलम को होश आ गया। मैं और नीलम दोनों वापस घर आ गए। घर आकर मैंने नीलम से बात नहीं की। उसने मुझसे बात करने की कोशिश की। उसने कहा, भाभी, मैं थोड़ा आराम कर लूँ, फिर आपके लिए चाय बनाती हूँ। इस बात पर मैंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। शायद उसे शक हो गया था कि आस पड़ोस की औरतें मुझे सच्चाई बता दी हैं। फिर भी उसने मुझे कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया। वो बिना आराम किए ही मेरे लिए चाय बनाकर लाई। मैंने चाय की ट्रे को उसके हाथ से झिझक कर फेंक दिया। मैंने कहा, हट जाओ मेरे नज़रों के सामने से, तुम दोनों ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। वो मेरे पैर पर गिर गई और कहने लगी, चुप हो जाओ दीपिका, चुप हो जाओ। तुम आशीष से इस बारे में कुछ भी बात मत करना, नहीं तो वो तुमसे ज़्यादा मुझे डांटने लगेंगे। मैंने उससे कहा, तो डांटे ना, इसमें मेरा क्या कसूर है, गलती तुम दोनों ने की है, जिंदगी मेरी खराब हुई है। नीलम मुझसे कहने लगी, नहीं दीपिका, ऐसा मत करो, आशीष और मैंने ये सब बच्चे के लिए किया था। मैंने उससे कहा, तो तुम दोनों झूठ बोलकर क्यों शादी किए, और तुमको पता है कि दो शादी करना गुनाह है। अगर मैं चाहूँ तो तुम दोनों को जेल हो सकती है। नीलम ने कहा, नहीं दीपिका, भगवान के लिए भी ऐसा मत करना। आशीष एक बहुत अच्छे इंसान है, और तुम जानना चाहती हो कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। क्योंकि मैं एक बहुत बड़ी बीमारी से पीड़ित हूँ, मुझे ब्लड कैंसर है। मैं कुछ ही दिनों की मेहमान हूँ, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। 2 साल पहले आशीष किसी काम से अनाथालय गए थे, और वहीं पर उन्होंने मुझे देखा और मुझे पसंद कर उन्होंने मुझसे शादी कर ली।
पर शायद हमारी किस्मत को ये मंजूर नहीं था और मुझे ये बीमारी हो गई। पर मरने से पहले मेरी एक ख्वाहिश है कि मैं अपना एक बच्चा देख सकूं, पर मैं माँ तो नहीं बन सकती, जिस वजह से आशीष ने तुमसे शादी किया कि तुम हमें एक बच्चा दे सको और मरने के पहले मेरी ख्वाहिश भी पूरी हो जाए। नीलम की ये दुख भरी कहानी सुनकर मेरी आंखें नम हो गई। हाँ, ये बात सच है कि मेरे साथ धोखा हुआ था, पर नीलम ने बताया कि आशीष ने अपनी पहली शादी की बात इसलिए छुपाई क्योंकि आशीष ने पहले बहुत सी लड़कियों के घर शादी का प्रस्ताव भेजा था, पर जब उन्हें पता चलता कि उनकी पहले से एक शादी हुई है, आशीष उन सभी से कहते कि मेरी पहली पत्नी अब कुछ ही दिनों की मेहमान है। ये बात जानने के बाद भी आशीष से कोई शादी करने को तैयार नहीं होता, इसलिए मजबूरन आशीष ने मुझसे अपनी पहली शादी की बात छुपाई। नीलम और आशीष की सच्चाई जानने के बाद मुझे नीलम और आशीष से कोई शिकायत नहीं थी और सबसे बड़ी खुशी तो ये थी कि मेरे पति आशीष एक बहुत अच्छे इंसान थे। कुछ दिन बाद मुझे एक बेटा पैदा हुआ। घर में सभी बहुत खुश थे। सबसे ज़्यादा खुश नीलम थी। मेरे बेटे को देखने के लगभग 1 महीने बाद नीलम हमें छोड़कर इस दुनिया से विदा हो गई। इस कहानी में ये बात सच है कि नीलम और आशीष ने अपनी पहली शादी की बात दीपिका से छुपाई, पर कभी कभी समय और परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती हैं कि ना चाहते हुए भी कुछ बातें छुपानी पड़ती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।